नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। क्षेत्र पंचायत एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्षेत्र पंचायत एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीराम जी योजना के विरोध में प्रधानों का प्रदर्शन। जीराम जी योजना के खिलाफ प्रधानों का हल्ला बोल। विकासनगर ब्लॉक में जुटे ग्राम प्रधान, सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी। मांगे नहीं मानी गई तो विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। एंकर। उत्तराखंड के विकासनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जीराम जी योजना के विरोध में विकासनगर ब्लॉक के ग्राम प्रधानों ने मोर्चा खोल दिया है। विकासनगर ब्लॉक के विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रधान आज ब्लॉक कार्यालय में एकत्र हुए और योजना के प्रावधानों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानों का आरोप है कि जीराम जी योजना में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनमें बदलाव की जरूरत है। खास तौर पर मजदूरी तैयार करने और अन्य कार्यों को ऑनलाइन किए जाने से ग्राम पंचायतों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानों का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में इंटरनेट और नेटवर्क की सुविधा पहले से ही बड़ी समस्या है। ऐसे में अधिकांश कार्य ऑनलाइन किए जाने से पंचायतों के विकास कार्य प्रभावित होंगे और पात्र ग्रामीणों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रधान संगठन ने सरकार से जीराम जी योजना के प्रावधानों में आवश्यक बदलाव करने या योजना को वापस लेने की मांग की है। वहीं प्रधानों ने सरकार को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इतना ही नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी भी प्रधान संगठन ने दी है। प्रदर्शन के दौरान प्रधान संगठन अध्यक्ष भरत सिंह तोमर सहित सीमा प्रधान, पूरन सिंह, आशीष बिष्ट, उर्मिला देवी, सलीम, सुमित्रा समेत बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान मौजूद रहे। अब देखना होगा कि प्रधानों के इस विरोध और चुनाव बहिष्कार की चेतावनी के बाद सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। जीराम जी का पूर्णतः से विरोध कर रहे हैं। हमारी सबसे पहली मांग यह है कि जो ऑनलाइन उपस्थिति इन्होंने अनिवार्यता रखी हुई है, कंपल्सरी रखा हुआ है, उसको बंद किया जाए। और क्योंकि आप देखिए हमारी भौगोलिक स्थिति उत्तराखंड की इस तरह की है, पर्वतीय क्षेत्र भी है, मैदानी क्षेत्र भी है। पर्वतीय क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी बिल्कुल भी जीरो है, तो आदमी कैसे ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करें। उसका मतलब यह है कि उसके वहाँ पे काम नहीं हो पाएगा। कई जगह पे हमारे यहाँ पे विकासनगर में भी, जैसे कालसी ब्लॉक है, चक्राता ब्लॉक है, कुछ हमारे क्षेत्र विकासनगर ब्लॉक में भी पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन उपस्थिति करना बिल्कुल ना के बराबर है। इंटरनेट कनेक्टिविटी तो बिल्कुल जीरो है, साथ में फोन की कनेक्टिविटी बिल्कुल जीरो होती है। उस स्थिति में कैसे जो है प्रधानगण जो है ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे, इसका मतलब काम बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आज आप ये लगाइए 1 साल हो चुका है हम लोग को प्रधानों को इलेक्ट हुए, अभी तक काम मनरेगा में बिल्कुल जीरो हुआ है। पहले जब मनरेगा में जा रहे थे काम कराने के लिए, हमें बताया गया कि जीराम जी के इंतजार करिए, उस पर काम दिया जाएगा आपको। हमने जो योजना बनाए हमें रोका गया कि आप जीराम जी में डालिए, जीराम जी में आपको योजना मिलेगी। लेकिन जब राम जी का प्रारूप आया सामने, उसमें देखा गया कि सारा का सारा ऑनलाइन है मामला। अब कैसे आप उसमें उपस्थिति दर्ज करेंगे जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी है ही नहीं। तो हम इसका जीराम जी का पूर्णतः विरोध करते हैं। साथ ही हम ये भी मांग कर रहे हैं कि जो है मजदूरी जो उन्होंने 300 रुपए रखी गई है, जैसे कुछ राज्यों में हरियाणा में 450 या 550 कुछ रखी हुई है, उस तरह से यहाँ भी जो मजदूरी है बढ़ाई जाए। क्योंकि यहाँ पे भी जो उत्तराखंड की स्थिति है अगर आप देखें तो उसी तरह की है जैसे हरियाणा हिमाचल की है, तो वो मजदूरी की स्थिति बढ़ाई जाए। क्योंकि 300 रुपए में अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकली कोई भी आदमी मजदूरी में नहीं आता है। 500 से 600 रुपए की जो दिहाड़ी है वो आप 300 रुपए में कैसे इफेक्ट करेंगे कि आगे मजदूरी काम करे। तो हमारी दूसरी मांग ये है कि जी इसमें दिहाड़ी मजदूरी बढ़ाई जाए और जो ऑफलाइन जो प्रक्रिया है वापस जैसे मनरेगा में थी वैसी की वैसी उसी स्थिति में चालू करी जाए। इसलिए जब तक ये चालू नहीं करी जाएगी हम पूरा कार्य बहिष्कार करेंगे। प्रधानगण जो है जितने इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे पूरा कार्य बहिष्कार करेंगे प्रधानों का। और जो सीधी बात है जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं आगामी चुनाव में, उसका भी हम पूरा बहिष्कार करेंगे। और ये सरकार जान ले कि ये खाली चेतावनी नहीं है, हम आगाह कर रहे हैं सरकार को जो है आगे इसके जो हमारा जो ये विरोध चल रहा है ये बहुत आक्रामक रूप लेगा और हम लोग पूरा इसका विधानसभा चुनाव का विरोध करेंगे। कह रहे हैं क्या कुछ देखिए, जो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार की बात है, एक बात बताइए आप, पहले
भाई साहब ने बता दिया है, बीजी राम जी में इन्होंने इतनी सख्ताई ला दी है। पहले भी हमने इस बारे में बोल चुके हैं कि प्रधान ही सबसे बड़ा चोर हो गया है। 300 रुपए दिहाड़ी में मैं बताऊं आपको ग्राउंड की हकीकत, अगर हम गांव में बोलते हैं कि भाई साहब ऐसा करना, तुम काम मत करना लेकिन 2 टाइम दिहाड़ी हाजिरी लगाने आ जाना, बोला भाई साहब 300 रुपए में फालतू नहीं, हम सुबह और शाम अपना काम छोड़ के हम 2 टाइम की हाजिरी लगाने आ जाएंगे। क्या होता है 300 रुपए। दूसरी बात यह है कि जो ऑफलाइन उपस्थिति है, हम नहीं बोल रहे हैं कि आप उसको ऑफलाइन करो, लेकिन ऑफलाइन करने का कारण ये है आप ग्राउंड में आइए। हम नहीं बोल रहे काम नहीं करेंगे, पूरा कार्य ऑनलाइन जब हो ही नहीं पा रहा, वहां जियो टैग नहीं हो पा रहा, इसका मतलब तो सरकार चाह रही है कि ये काम करे ना और इसमें ही उलझे रहें। हमारा कहने का मतलब ये है आप अपना जेई परमानेंट रखो उस साइड पे, कार्य की गुणवत्ता देखो और जो कार्य योजना के अनुसार जितने कार्य का एस्टीमेट बना हुआ है उस चीज में परमानेंट ड्यूटी लगाओ। अगर प्रदान नहीं करता है तो उसके दोषी हम है ना, लेकिन हाजिरी के चक्कर में तो सुबह से शाम तक हम रह जाएंगे। एक टाइम हाजिरी लगी और दूसरे टाइम जो लगी नहीं उसका दिन जो है खत्म हो गया है। आप ग्राउंड में आइए, और हम काम नहीं करता उसके लिए हम दोषी हैं। हम डीएम को भी ज्ञापन दिया था। जी, हम डीएम साहब के पास भी गए, उनको भी हमने ज्ञापन दिया। डीएम साहब ने बोला है ठीक है, आश्वासन दिया आप सरकार से मांग कीजिए, ये तो आगे जाएगा। अगर सरकार ये काम नहीं करती है तो हम तो बिल्कुल ये जो विधानसभा के आगामी चुनाव है इसमें हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। कौन कौन से ब्लॉक है इसमें? इसमें हमारे पूरे जिला देहरादून के 6 ब्लॉक हैं और पूरा ब्लॉक